अभी जो वोकेशनल टीचर है उनके अध्यक्ष से हम बात कर रहे हैं। चलिए आइए बताइए सर, आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कितने दिन से बैठे हुए हैं और ये कब तक धरना चलेगा? सर ये हम लोग अभी 5 दिनों से 5वां दिन है। देख रहे हैं सर, 5 दिन लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाज़ भी बैठ गया, वैसे क्लियर आ भी नहीं रहा होगा मुझे लग रहा है। हम लोगों ने पिछले 4 दिवसीय करने का प्लान था, तो हम लोग ने परसों ही संबंधित जो विभाग है हमारा जेपीसी को हम लोगों ने लगभग राज्य से पहुँचे हुए 700-750 संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षकों ने अपने नौकरी बचाने को लेकर के जेपीसी का हम लोगों ने रुख किया, दरवाजे पे गया। जाते ही उससे पहले हमारे जो परियोजना निदेशक हैं उनको सूचना मिलते ही वहाँ से भाग जाते हैं, और जो हमारे वोकेशनल इंचार्ज होते हैं, जो पहले जो स्वप्निल कुजूर सर, वो भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार से निकल जाते हैं। और जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया वहाँ पे अपनी नौकरी बचाने को लेकर के, तो वहाँ के जो भी बच्चे अधिकारी थे, लगभग 2 घंटा हम लोगों का वार्ता हुई। उन्होंने यही कहा कि हम अभी ज्वाइन किए हैं और जो भी समस्याएं हैं वो हमको आप लिख के दीजिए। सारी चीज़ें बात हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, हमको 4 दिन का समय दीजिए। ये जो भी आप लोग को निकाला जा रहा है या दोबारा जो एग्ज़ाम लेने के बाद कहा जा रहा है, हम लोग 8-9 साल से काम कर रहे हैं इस विभाग में, स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। और इतने साल देने के बाद भी आज हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप फिर से अप्लाई कीजिए और फिर से एग्ज़ाम आइए फ्रेश रिक्रूटमेंट में। सर ये कहाँ से उचित है? अभी जब वहाँ हम लोगों से बात हो गई परसों और समझाया गया, बोला 4 दिन का समय दीजिए, जो समकक्ष पदाधिकारी से वार्ता करके हम लोग, क्योंकि वो है नहीं, 4 दिन का समय दीजिए, आप लोग का सब जो भी डिमांड है उस पर हम लोग विचार करके और आप लोग को कॉल करके बुलाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, जब तक आज ये समस्या का समाधान नहीं होता है हम लोग अपने धरना स्थल जो है हड़ताली स्थल जो आज यहाँ जाकिर हुसैन राजभवन के समीप हम लोग बने हुए हैं रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मंगलवार तक हमको समय दीजिए। जैसे हम लोग वहाँ से आए, कल शाम को पता चलता है, यहाँ जैसे पहुँचे हम लोग, कल शाम को रात में हमारे लोगों को, कुछ जो पुराने लोग हैं और बहुत सारे जो सेटिंग किया हुआ है एजेंसियों के द्वारा जो कैंडिडेट का, उन लोगों को मेल जाता है रात में कि आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू है वो संडे को, कल के डेट में। अब बताइए, कल आया है, आज एक दिन है, किसी का रात में मिला, किसी को सुबह पता चला। बताइए, वैसे जो एप्लीकेंट जो एग्जामिनी जो गोड्डा ज़िले से होंगे, जो साहेबगंज से होंगे, जो दुमका से होंगे, वो कैसे आएंगे? मान लीजिए वो किस परिस्थिति में होंगे? वो इस प्रकार से षड्यंत्र है एक तरह का कि ये लोग पहुँचे नहीं, ये लोग आए नहीं, और हम क्या करेंगे? जो नए लोग जिसको जो बिल्कुल पहले से जो सेट किया हुआ पैसे लेकर के उन लोग को करवाना है, उन लोगों को क्वेश्चन भी पहले से दे दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कल 2-3 एग्जाम सेंटरों में एग्ज़ाम आयोजित किया गया है, उसको लेकर के आज सुबह से हम लोग परेशान हैं। विभाग में हम बात किए, अपने भी जो भी अधिकारी उनसे बात किए, वो कहें कि मैं बोला पहले अभी आया हूँ, मुझे पता नहीं। सर, जब आप लिख के दिए हैं कि हम 4 दिन के बाद हम आप लोग का समस्या का ऊपर बात करेंगे, और हम जैसे निकले और आपने क्या किया, तुरंत एक लेटर निकाल करके डीओ को लिख के दिया है और डीओ फॉरवर्ड किया स्कूल को, और एक एग्ज़ाम सेंटर आयोजित कर दिए, बनाए हैं उसको, और वहाँ पे एग्ज़ाम करवाने का काम करें। और हमारे अधिकारी कहते मुझे खुद पता नहीं है, ये सब इनरिस्पॉन्सिबल है। अब जब उसके ऊपर अधिकारी जो एसपीडी सर हैं, वो आज दिन भर स्विच ऑफ रखे, अपने फ़ोन को बंद रखें। ये लोग षड्यंत्र रचे हैं कि आज सैटरडे है, सैटरडे कार्यालय बंद रहता है, सचिवालय भी बंद रहता है, तो ये लोग कहीं आ नहीं पाएंगे, इसलिए 2 दिनों को रखा गया। और मंडे भी छुट्टी है, ये 3 दिन को रखा गया, ये लोग काम कर रहे हैं ऐसा। और तो और हम लोगों ने जो श्रम नियोजन मंत्री जो हैं, जो हमारे माननीय सत्यानंद भोक्ता साहब, उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया सुबह में, उनसे रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा हम लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि वो नियोजन से संबंधित है, हम लोग एक तरह का लेबर ही एक तरह का। उनसे जब बात करने के लिए गए, वो कहे ठीक है, वो लगाए फ़ोन सचिव सर को, सचिव सर ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। बाद में बात हुई भी, तो उन्होंने कहा कि हम बाहर हैं, हम यहाँ नहीं हैं, जो भी वो भी परिवार में है सचिव के पद पे, उनको हम कह देते हैं ये एग्ज़ाम रोक देंगे। पर अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं मिला और मौखिक रूप से बोल दिए। फिर वहाँ से मंत्री साहब ने कहा कि हम सचिव डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं, आदित्य रंजन सर को, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। उसके बाद जो उनके नीचे अधिकारी, उनसे जब मैंने बात किया, उनका भी नंबर मंत्री को दिया, वो जब बात किए, बोले आप पर्सनल नंबर दीजिए जेपीसी के एसपीडी सर का, तो वो बोले ठीक है सर, मैं दे रहा हूँ आपको नंबर। ये बोलते ही उसके बाद वो फ़ोन को ऑफ कर देते हैं।
इस प्रकार से समझिए सब मिले हुए हैं। पता नहीं ये पैसों के लोभ में हम लोगों के लाइफ के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से ये लोग तानाशाही ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग अंतिम यही सोचे हैं कि JPC में अभी तो हम लोग सिर्फ वार्ता करने जाते हैं और बात करने जाते हैं। इस बार हम लोग बात करने जाते हैं तो पीछे से ये लोग प्रशासन को भेज करके हम लोग को डराने का काम करते हैं, भगाने का षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अभी जो हम लोग करेंगे ये मारने पीटने का हम लोग का अभी बोला जा रहा है कि आप मत आना, क्योंकि सर्टिफिकेट सर बिल्कुल एकदम रूड हो चुके हैं, बिल्कुल एकदम गुस्साए हुए हैं। इस बार लाठीचार्ज करवा के मारपीट करवा रहे हैं। हम लोग कोई दिक्कत है, हम लोग मार खाने आ रहे हैं क्योंकि हम लोग मरने आ रहे हैं। हम लोग आत्मदाह कर देंगे वहाँ पे जाके, क्योंकि 8-9 साल नौकरी करने के बाद भी जब हमारा नौकरी सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार से हम लोग को शोषण किया जा रहा है, ये कहाँ से उचित है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो और अगला कदम क्या क्या आप लोग लेने वाले हैं? मैंने तो कहा अभी सर, अगर हम लोगों का जो पॉइंट्स है उस पर अगर उन लोगों ने, अधिकारियों ने अगर उस पर मानी नहीं, अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों ने वहीं परिसर में जा कर के वहाँ पेड़ हम लोग बहुत सारा देखे, उस पेड़ पे झूलने का काम करें। आज देख रहे होंगे इतने बरसात में, इतने घने बारिश में हम लोग यहाँ डटे हुए, हमारे कुछ साथी उधर कुछ नाश्ता पानी करने गए हुए लोग अभी फंसे हुए उधर। और देखिए इस दिन रात में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तो और कल जो एग्ज़ाम अभी लिया जा रहा है जो कंपनियों के द्वारा, ये एग्ज़ाम को कल हम लोगों ने सुबह में जा कर के वहाँ पे बहिष्कार करेंगे और पूरे प्रदेश से हमारे कल व्यावसायिक प्रशिक्षक इस एग्ज़ाम को, इस परीक्षा को बहिष्कार करने के लिए, इसको रोकने के लिए कल सुबह सब पहुंच रहे हैं और कल वही जवाब देंगे हम। और हमने उस विद्यालय के प्रधानाध्यापिका को भी हमने बात किया, उन्होंने खुद कहा इसकी कोई सूचना नहीं है मुझे। 3 बजे तक कोई सूचना नहीं थी, 4 बजे उनके पास लेटर जाता है कि आप इसको सेंटर दीजिए। उससे पहले कैंडिडेट को बताया जाता है कि वहाँ एग्ज़ाम है। बताइए क्या खेला है। वहाँ के प्रिंसिपल को नहीं पता है कि एग्ज़ाम होना है और कैंडिडेट को पहले बोल दिया गया है कि यहाँ आपका वेन्यू है, यहाँ आपका एग्ज़ाम देना है। सोचिए किस तरह का खेला हो रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद।